आज तो हमने देखा कि एनडीए के लगभग सभी नेता यहाँ उपस्थित होकर उन्होंने श्रद्धांजलि दी। अटल जी के कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज विपक्ष भी अटल जी के कार्यों की, अटल जी के दरियादिली की सदन से लेके और बाहर तक चर्चा करते हैं। अटल जी ने एक बात कही थी कि आदमी की पहचान धन और आसन से नहीं होती, उसके मन के बड़प्पन से होती है। और उस अटल जी ने न जाने कितने ऐसे अवसरों पे जीवन का जो जीवन जीने का तरीका समझाया है, उनको हम नमन करते हैं। और आज महामहिम राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी सहित एनडीए के सभी लोगों का एक साथ इकट्ठा होना एक बहुत अच्छा सुखद दृश्य था। जी सर, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि लोग मेरे पास आके पूछ रहे हैं कि अब मैं काम कैसे करूं, क्योंकि मेरे हाथ से जो पावर है वो छीनने की बात की जा रही है और अब मैं काम कैसे करूं। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं कि मैं काम करता रहूंगा, चाहे मेरे पास कुछ हो ना हो। फ्री बिजली मिलेगी, ट्रैवल भी आपको फ्री मिलेगा, एजुकेशन भी हो गया। तो देखिए, अरविंद केजरीवाल अपनी असफलताओं के बहाने बनाते रहते हैं और वो बहाने बनाने में बहुत माहिर हैं। अब 2025 के बाद दिल्ली उनको बहाने बनाने का भी मौका नहीं देगी। वो अपने लिए उनको चुन लेगी, जैसे कोई मदन लाल खुराना जी को चुना था, जैसे साहिब सिंह वर्मा जी को चुना था, जैसे यहाँ पे शीला दीक्षित भी तो कार्य की थी। तो अरविंद केजरीवाल को बहाना चाहिए, उनको काम करने का न नियत है न नीति है। मैं तो दिल्ली के लोगों का आह्वान करता हूं कि ऐसे लोग जो सिर्फ झूठा वादा करते हैं, क्या वो वादा करने से पहले उनको नहीं पता था कि दिल्ली का स्टेटस क्या है? तो सही समय पे दिल्ली के लोग ऐसे लोगों को उनको सजा जरूर देंगे। उनके कर्मण्यता का एक मुझे विश्वास है। जी सर, एक तरफ ऑपोजिशन जो है गठबंधन, महागठबंधन कुछ भी कह लो, वो इंडिया के नाम से बना के चल रहा है और दूसरी तरफ संदीप दीक्षित जो है केजरीवाल सरकार को पताड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप घोटाला करते हैं, आप अपना घोटाला छुपाना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल और बीजेपी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, उन दोनों का सेम लाइन रहता है। क्या बोलना चाहेंगे, क्या इनकी आपको यूनिटी दिखती है? देखिए, ये इंडिया वाले नहीं हैं, ये I.N.D.I.A. वाले हैं और इन लोगों को सारा देश जानता है। इनके नेता बड़े जरूर मिल गए हैं, लेकिन जो लोग जो एक दूसरे के भ्रष्टाचार को बार बार कहते हैं, संदीप दीक्षित उसके बहुत बड़े उदाहरण हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप आगे देखते रहिए, ये ऐसे बिखरेंगे कि इनके बीच में अगर मार पीट, सिर फुटवल भी हो जाए तो देश के लोगों को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। सर, एक आखिरी सवाल, कल से विधानसभा स्टार्ट हो रहा है, आम आदमी पार्टी ने विधानसभा बुलाया है, क्या बोलना चाहेंगे? ऑफ कोर्स वो ऑर्डिनेंस को लेके अपने बात रखना चाहेंगे। एक बार हमने देखा कि किस तरह से विधानसभा में डिस्टर्बेंस रहती है या न्यूसेंस रहती है, क्या बोलना चाहेंगे, क्या होने वाला है कल? देखिए, ये तो विधानसभा बुलाते हैं अरविंद केजरीवाल गाली देने के लिए, सिर्फ मोदी जी को, बीजेपी को तो गाली देने के लिए इस बार जरूर बुलाएंगे। लेकिन अब नियम ऐसा पास हो गया है कि अब विधानसभा शुरू होगी और समाप्त होगी। देश का कोई भी सदन शुरू भी होता है, उसका जनगण मन से समापन भी होता है। दिल्ली में नहीं हो रहा था और दिल्ली में विधानसभा में काम भी नहीं हो रहा था, अब काम भी होगा और करना ही पड़ेगा। अब किसी का बहाना नहीं चलेगा।